नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं द टाइम मशीन नामक एक अमेरिकी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है सन 1899 से। अलेक्जेंडर हार्टडेगन कोलंबिया विश्वविद्यालय में एप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिल्म की शुरुआत में हम उसे ब्लैक बोर्ड गंदा करते हुए देखते हैं। वह इसमें इतना खो जाता है कि उसके दोस्त डेविड फिल्बी को उसे याद दिलाना पड़ता है उसे अपनी बंदी से भी मिलने जाना है। यह सुनते ही वो जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और तैयार होने के लिए अपने घर चला जाता है। रास्ते में वह और डेविड एलेक्स के ऑफरों बारे में बात करते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है। डेविड बताता है कि वह अपने ऑफरों को दिमाग ठिकाने रख के बनाया करे ताकि वो सबको समझ आ सके। एलेक्स घर पहुंचता है और उसे उसकी नौकरानी गंगूबाई मिलती है। वे एलेक्स को नए कपड़े पहनाते हैं और वह एम्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। वह एम्मा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में बात करते हैं। एलेक्स अपनी बिगड़ती सेहत के बारे में एमा को बताता है और वादा करता है कि वो उससे शादी करते ही ठीक हो जाएगा। फालतू का लॉजिक सुन के एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे हाँ कर देती है। अपनी जेबें टटोलने के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें सस्ता पत्थर लगा होता है। एमा खुश है। तभी एक आदमी आता है और अचानक उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। वह उनसे पैसे मांगता है। जब एलेक्स होशियार बनने की कोशिश करता है तो वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है। एलेक्स की होशियारी निकल जाती है और वो उसको अपना बटुआ और घड़ी दे देता है, लेकिन जब वह एम्मा की अंगूठी मांगता है तो वे मना करते हैं। वह आदमी उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करता है और एमा को गोली मार देता है। एलेक्स उसे अपनी बाहों में रखकर रोता है। एमा आखिरी सांस लेती है और मर जाती है। वो उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। इस घटना को 4 साल हो जाते हैं। एलेक्स बोर्ड पर एक फार्मूला लिख रहा है। वो कोई रिसर्च कर रहा है जैसे वह हमेशा करता है। वह अभी भी एम्मा की मौत को नहीं भुला पाया है और तब से किसी काम में व्यस्त है। डेविड और गंगूबाई उसकी बहुत फिक्र करते हैं। उस दिन जब डेविड उससे मिलने आता है तो वह पर्दे के पीछे कुछ नोटिस करता है और डेविड से पूछता है कि वह क्या काम कर रहा है। डेविड उसे अगले हफ्ते डिनर पे इनवाइट करता है और वहाँ उसे अपना आविष्कार दिखाने का वादा करता है। एक हफ्ते बाद यह दिन आ जाता है। एम्मा की मृत्यु के बाद पहली बार एलेक्स ने खुद को तैयार किया। फिर वह पर्दे खोलता है और हम एक काफी बड़ी मशीन देखते हैं। इसमें कई पहिए और गियर हैं। बीच में एक कुर्सी लगी है। एलेक्स उस पर बैठता है और एक लॉकेट पर एम्मा की तस्वीर देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर को नीचे खींचता है जिससे उसके चारों ओर एक ढाल बन जाती है। मशीन तेज चलने लगती है। जब एलेक्स लास्ट लीवर खींचता है, कैमरा एक पॉकेट वॉच करता है और हम देखते हैं कि इसकी सुइयां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हमें पता चलता है कि एलेक्स जिस मशीन का उपयोग कर रहा है वह एक टाइम मशीन है। उसने मशीन को बनाने में अपना खून और पसीना एक किया है ताकि उस दिन पर वापस जा सके जिस दिन एम्मा की मृत्यु हुई थी और उसे बचा सके। अगले सीन में हम एम्मा की मौत के दिन सेंट्रल पार्क में एलेक्स को देखते हैं। वह उसे देखती है और उसकी ओर भागती है। एलेक्स उसको वापस देखकर दंग रह जाता है। वह खुशी में उसे चूमता है और उसे पार्क से दूर ले जाने के लिए एक रथ पर ले जाता है। वे शहर के बीच में उतरते हैं। एलेक्स उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि प्रेजेंट टाइम का एलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा। वह अपने वादे के मुताबिक उसे सड़क किनारे छोड़ फूल लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक रथ उसे टक्कर मार देता है जिससे एम्मा फिर से मर जाती है। एलेक्स को पता चलता है कि वह एम्मा के भाग्य को नहीं बदल सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है। वह उस रात मर ही जाएगी, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसका मानना है कि भविष्य के लोगों ने जरूर इस चीज को बदलने का तरीका खोज लिया होगा, इसलिए वह भविष्य में जाने और भविष्य की टाइम मशीनों को देखने का फैसला करता है। वह मशीन में जाता है और लीवर को फिर से नीचे खींचता है। इस बार 2030 का टाइम डालता है। जैसे जैसे वह टाइम ट्रेवल करता है वह अपने आसपास की दुनिया को बदलते हुए देखता है। 2030 में वह चंद्रमा पर एक कॉलोनी बनने की एड देखता है। वह न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में जाता है। यहाँ शायद उसे टाइम ट्रेवल की किताब मिल सकती है। वहाँ उसे वॉक्स चोदू नामक लाइब्रेरियन का होलोग्राम मिलता है। वह यह टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह जाता है। जब वह टाइम ट्रेवल के बारे में बात करता है तो वॉक्स चोदू उसे बताता है कि इस तरह का कोई आविष्कार नहीं हुआ है। वह और कुछ साल बाद के समय में जाने के लिए फिर से मशीन में आ जाता है और अब सन 2037 डालता है। 2037 में दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है। पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है क्योंकि चंद्रमा ने इसको करीब खींच लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल बदलते रहने से पृथ्वी पर लगातार भूकंप और सुनामी आती है। चंद्रमा की सतह पर एक बड़ी दरार आ गई है। 2 पुलिसकर्मी जो पृथ्वी
को खाली कर रहे हैं, एलेक्स को अपने कैंप में ले जाने के लिए गिरफ्तार करते हैं। जैसे ही वह छूटने की कोशिश करता है, जमीन हिलने लगती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे गर्म लावा निकलता है। एलेक्स जल्दी से अपनी मशीन लेकर भाग जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका सर लोहे के टुकड़े से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। टाइम मशीन अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन इसे रोकने वाला एलेक्स बेहोश है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह वर्ष 8027001 तक पहुंच गया है और फिर से बेहोश होने से पहले वह जल्दी से मशीन को रोक देता है। वह एक बिस्तर में उठता है, उसके घाव ठीक हो चुके हैं। जैसे वह अपने कपड़े पहनता है, एक छोटा लड़का उसके पास आता है और भाग जाता है। एलेक्स बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि फ्यूचर के लोग आदिवासी जीवन जीने लगे हैं और चट्टानों पर रहते हैं। वे सभी एलेक्स के पास आते हैं और उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन मारा नाम की एक लड़की को छोड़कर कोई भी इंग्लिश नहीं समझता है। एलेक्स उसे बताता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर है, लेकिन मारा दूसरों को बताती है कि वह सिर्फ एक भटकने वाला मूर्ख है, नहीं तो वे उसे मार डालेंगे। उन लोगों को एलोही कहा जाता है। उस रात वह मारा और उसके भाई के साथ रहता है। वह आकाश में चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़ों को देखता है। अगले दिन मारा एलेक्स को अपनी टाइम मशीन पर ले जाती है। दोनों देखते हैं कि यह सही सलामत है। मारा ने एलेक्स से कहा कि वह कालेन को अपने साथ अतीत में ले जाए। इससे पहले कि एलेक्स पूछ सके कि क्यों, तभी जोर से होनकिंग सुनाई देती है। मारा घबरा जाती है और कालेन को बचाने के लिए दौड़ती है। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। उनके आसपास के सभी लोग वापस घरों की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक एलेक्स एक अजीब से राक्षस को सामने देखता है। उन्हें मोरलॉक्स कहा जाता है। उसके जैसे कई राक्षस जमीन से निकलते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे उन लोगों को पकड़कर बांधने लगते हैं और उन्हें जमीन में ले जाते हैं। एलेक्स देखता है कि उनमें से एक मारा को भी मिट्टी में ले जाता है। जब वे सभी चले जाते हैं तो एलेक्स दूसरों से पूछने की कोशिश करता है कि मोरलॉक उन्हें कहाँ ले जाते हैं, लेकिन कालेन उसे बताता है कि जब एलोही को ले जाया जाता है तो वे इसके बारे में बात नहीं करते। कालेन तब एलेक्स को मोरलॉक्स की दुनिया के दरवाजे पर ले जाता है। वे गुफा में जाते हैं और एलेक्स को पता चलता है कि यह तो न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है। वोक्स 14 का होलोग्राम उनके पीछे से बोलता है। क्योंकि वह सौर ऊर्जा पर काम किया है, इसलिए वह अभी तक जीवित है। एलेक्स हैरान होकर उससे पूछता है कि दुनिया के साथ क्या हो रहा है। वोक्स 14 जवाब देता है कि मानव जाति 2 हिस्सों में विकसित हुई है, एलोहिस और मोरलॉक। यह अब दुनिया की प्रकृति है। मोरलॉक जीवित रहने के लिए एलोही का शिकार करने के लिए ऊपर आते हैं। वोक्स 14 बताता है कि मोरलॉक्स की दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें सांसों का पीछा करना होगा। कालेन और एलेक्स एक शोर सुनते हैं और उस शोर का पीछा करते हुए वे दोनों एक राक्षसी चेहरे की विशाल प्रतिमा तक पहुंच जाते हैं, जो मोरलॉक्स की दुनिया का एक द्वार है। वह लड़के को बाहर छोड़ देता है और सावधानी से अंदर जाता है और वहाँ एक पूरी सभ्यता देखता है। वह फिर एक कमरे में घुस जाता है और गलती से मानव अवशेषों से भरे तालाब में गिर जाता है। एलेक्स तब एक मोरलॉक के हाथ लग जाता है और वो उसे लीडर के पास भेज देते हैं। लीडर उसे बताता है कि जब चंद्रमा अलग हो गया तो जिनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं था, वो लोग जमीन के नीचे धंस गए। इन वर्षों में वे मांस खाने वाले मोरलॉकस के रूप में विकसित हो गए। बाकी चमत्कारिक रूप से ऊपर बच गए और फिर से आबाद हो गए। मोरलॉक्स ने सतह पर वापस आने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने भोजन और प्रजनन के लिए मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। लीडर यह भी बताता है कि उसके पास एलोहिस और मोरलॉक्स दोनों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति है। इसी से वह दुनिया के संतुलन को नियंत्रित करता है। उसने एलेक्स के दिमाग को भी पढ़ा है और जानता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और उसकी इच्छा एम्मा को वापस लाने की है। वह एलेक्स को उसके जीवन के बारे में सपना दिखाता है। वह एम्मा और उसके बच्चे को खेलते हुए देखकर उदासी से भर जाता है। लीडर बोलता है कि मनुष्य भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वे अपने किए कर्म को भुगतते हैं। फिर वह एलेक्स को टाइम मशीन दिखाता है, जिसे वह मोरलॉक की दुनिया में लाया था। लीडर चाहता है कि वह जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाए और उनके बीच टांग ना अड़ाए। एलेक्स चुपचाप मशीन में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन शुरू करता है, वह लीडर को अपने साथ खींच लेता है। दोनों थोड़ी देर स्ट्रगल करते हैं। एलेक्स उसे मशीन के बाहर लटकाकर पकड़ लेता है और लीवर खींच देता है। तेजी से उम्र बढ़ने से नेता मर जाता है। वह भविष्य में फिर से मशीन को रोकता है और मोरलॉक से भरे स्थानों को देखता है। यह जगह अब मोरलॉक्स के कंट्रोल में है। एलेक्स तब मारा को बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर लाता है। मोरलॉक्स नाराज हो जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन एलेक्स मशीन में गियर जाम कर देता है, जिससे टाइम मशीन
में विस्फोट होता है जो मोरलॉक्स की पूरी दुनिया को उड़ा देता है। मारा और एलेक्स सही समय पर गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी टाइम मशीन खोने के बाद एलेक्स एलोइस के साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे यहाँ संतुष्टि मिली है। बाद में हम वोक्स 14 को एलोइस बच्चों को मनुष्यों के अतीत के बारे में सिखाते हुए देखते हैं। एलेक्स मारा और कालेन को उस जगह लाता है जहाँ उसकी लैब हुआ करती थी। जब वह उनसे बात कर रहा होता है तब कहीं दूसरे समय में डेविड और गंगूबाई एलेक्स की लैब में आकर उसके गायब होने पर चर्चा कर रहे होते हैं। डेविड कहता है कि एलेक्स जहाँ भी है खुश है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।